हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें यूजर से एक कैरेक्टर स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है और उसके सारे कैरेक्टर्स अपर केस में यानी कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करके एक दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर करना है। सबसे पहले इस प्रोग्राम का बेसिक पार्ट देख लेते हैं। प्रोग्राम का ये बेसिक पार्ट यहां पर लिख कर रखा हुआ है हमने। वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट कैर str ऑफ 10 कॉमा आउट ऑफ 10 की वजह से एक कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल str नाम का 10 एलोकेशंस वाला सो डैट 10 कैरेक्टर का एक कैरेक्टर स्ट्रिंग इसमें स्टोर हो सकता है, और ऐसा ही आउट नाम का एक कैरेक्टर स्ट्रिंग 10 एलोकेशंस का तैयार कर दिया सो डैट इसका जो भी आउटपुट होगा वो आउट नाम की कैरेक्टर स्ट्रिंग में हम स्टोर करेंगे। एक्स नाम का वेरिएबल लूप चलाने के लिए प्रिंट की वजह से मैसेज प्रिंट करेगा एंटर ए स्ट्रिंग। स्कैनफ से एक स्ट्रिंग लेकर str में रखेगा। सपोज यूजर ने कैफे करके एक स्ट्रिंग लिखा जिसमें सी लेटर एंड ई लेटर कैपिटल में है और बीच के दो लेटर स्मॉल में है। एनी हाउ ये स्ट्रिंग लेकर str में रखेगा, मतलब यहां पर सी ए एफ ई विथ /0 ऐसे स्टोर हो जाएगा। फर्दर हमें यहां पर प्रोसेसिंग करना है जिसमें प्रोसेस ये होगा कि कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल str में से सारे कैरेक्टर्स निकालकर आउट नाम की इस कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल में रखना है, और वो भी कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करके। जैसे कि यहां पर आउटपुट एक्सपेक्टेड है CAFE/0, मतलब जो कैपिटल है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो स्मॉल लेटर है वो भी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारे कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर में कन्वर्ट होकर आउट में स्टोर हो गए, और फिर लास्ट में इस प्रिंटफ की वजह से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू str की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि है कैपिटल C स्मॉल a स्मॉल f कैपिटल E। वेरएस इस लास्ट प्रिंटफ की वजह से वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा आउटपुट स्ट्रिंग इक्वल टू आउट की वैल्यू। आउट की वैल्यू क्या है? तो पूरे लेटर्स कैपिटल में कन्वर्ट हो चुके रहेंगे, मतलब ऐसा आउटपुट एक्सपेक्टेड है। तो हमें यहां पर प्रोसेसिंग के तौर पे क्या करना है कि str के सारे कैरेक्टर्स को आउट नाम की स्ट्रिंग में रखना है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू कैपिटल लेटर्स, मतलब अपर केस। तो देख लेते हैं कि यहां का कोड क्या होगा, क्या लॉजिक हम यहां पर यूज करेंगे। यहां पर जो प्रोसेस करना है उसके लिए एक कैर ch करके एक कैरेक्टर वेरिएबल ch नाम का तैयार हो गया। सो डैट str से एक एक कैरेक्टर निकालकर हम इस ch में रखेंगे, उसको कैरेक्टर को ठीक करेंगे, मतलब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर वो कैरेक्टर को आउट में स्टोर कर देंगे। ऐसा प्रोसेस किस पे करना है? str ऑफ 0 पे, str ऑफ 1 पे, str ऑफ 2, str ऑफ 3 एंड सो ऑन। तो फॉर का एक लूप लिखा जाएगा जिसकी वजह से str के 0 एलोकेशन से लेकर लास्ट एलोकेशन तक प्रोसेस होगा। x इक्वल टू 0, str ऑफ x नॉट इक्वल टू /0, x इक्वल टू x प्लस 1। इसकी वजह से 0 से लेकर लास्ट कैरेक्टर तक प्रोसेस करेगा। हर बार क्या करना चाहिए? str से एक कैरेक्टर निकालकर ch में रखना है, जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे ch इक्वल टू str ऑफ x। फिर वो कैरेक्टर को ठीक किया जाएगा, मतलब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट किया जाएगा। देखेंगे वो कोड कैसे लिखना है। और उसके बाद ch की वैल्यू को आउट में लाके रखना है। उसके लिए कमांड होगा, क्योंकि आउट में स्टोर करना है, तो आउट ऑफ x इक्वल टू ch। अब ये तो हो गया ये पहले वाला प्रोसेस कि str से निकालकर ch में रखना, क्योंकि ch में रखना है इसलिए पहले आया ch इक्वल टू, और फिर यहां प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस के बाद जो ch में होगा उसे आउट में स्टोर करना है, क्योंकि आउट में स्टोर करना है तो पहले आया आउट ऑफ x इक्वल टू क्या स्टोर करना है, तो ch बता दिया। अब मान लो यहां से एक कैरेक्टर निकलकर इसमें आया,
फिर क्या प्रोसेस करना है, इसको ठीक कैसे करना है? अगर वो ऑलरेडी कैपिटल है तब तो कुछ नहीं करना, मतलब करना कब है, अगर वो स्मॉल है। ये कैसे चेक करेंगे? तो हम यहां लिखेंगे कि सी एच की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड सी एच की वैल्यू लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। मतलब क्या वो स्मॉल ए टू जेड के बीच में है? अगर हाँ, तो उसे ठीक करना है, मतलब उसे कैपिटल बना देना है। देखते हैं कैसे बनाना है। अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करें, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड के आस्की की वैल्यू 65 टू 90 रहते हैं, और वैसा ही स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक के वैल्यू 97 से 122 रहते हैं। ऑब्जर्व अगर ध्यान से किया जाए तो कैपिटल ए का आस्की की वैल्यू 65 है, स्मॉल ए का आस्की की वैल्यू 97 है, मतलब दोनों में कितने का डिफरेंस है? 32 का डिफरेंस। वैसे ही कैपिटल बी 66 है, उसमें प्लस 32 मिला दिया जाए तो स्मॉल बी बन जाएगा, मतलब 98। कैपिटल सी, उसका आस्की वैल्यू 67 है, उसमें 32 मिला दिया जाए तो बन जाएगा 99, मतलब स्मॉल सी। तो अब हमने यहां लिखा कि क्या वो स्मॉल ए टू जेड है? अगर हां, तो उसे कैपिटल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसमें से 32 माइनस करना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा सी एच इक्वल टू सी एच माइनस 32। फिनिश। इतना ध्यान में रखना है कि कैपिटल ए टू जेड से स्मॉल ए टू जेड अगर बनाना हो तो प्लस 32 लिखना पड़ेगा, वेर एज स्मॉल ए टू जेड से कैपिटल ए टू जेड बनाना हो तो हमको माइनस 32 लिखना पड़ेगा। वही काम यहां किया, स्मॉल ए टू जेड अगर है तो फिर उसे कैपिटल बनाने के लिए माइनस 32 लिखा। सो डेट अगर वो 97 है तो माइनस 32 से 65 हो जाएगा। अगर वो 98 है, मतलब स्मॉल बी, तो माइनस 32 से 66 हो जाएगा, मतलब कैपिटल बी, एंड सो ऑन। और जैसा ही ये फॉर लूप का प्रोसेस कंप्लीट करके बाहर आएगा तो उस वक्त आउट के अंदर हमें स्टोर करवा देना है एक /0 एंड फिर प्रिंट एफ के स्टेटमेंट लिखकर वो दोनों स्ट्रिंग के वैल्यूज को प्रिंट कर देना है। अब एक बार कंप्लीट कोड लिखकर उसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि किस प्रकार से होता है। इस कोड की अगर प्रोसेसिंग देखें तो दो कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल एसटीआर एंड आउट तैयार कर लिए गए। एक्स नाम का वेरिएबल तैयार किया गया लूप चलाने के लिए। कैर सी एच की वजह से ये सी एच नाम का कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल तैयार किया। प्रिंट एफ की वजह से स्क्रीन पर मैसेज आएगा इंटर स्ट्रिंग। स्कैनफ से एक स्ट्रिंग लेकर एसटीआर में स्टोर करेगा। सपोज यूजर ने लिखा कैफे, जिसमें कैपिटल सी है, स्मॉल ए, स्मॉल एफ एंड कैपिटल ई, ऐसा स्ट्रिंग आकर एसटीआर में स्टोर हो गया। फिर यहां से फॉर का लूप चलेगा जिसमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू होगी 0। कंडीशन चेक करेगा एसटीआर ऑफ एक्स, मतलब एसटीआर ऑफ 0, ये वाला कैरेक्टर /0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट। कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। सी एच इक्वल टू एस टी आर ऑफ एक्स की वजह से यहां से एक कैरेक्टर की कॉपी सी एच में स्टोर कर देगा, कैपिटल सी, बिकॉज सी एच इक्वल टू एस टी आर ऑफ एक्स मतलब एस टी आर ऑफ 0, तो एस टी आर ऑफ 0 ये सी एच में आके स्टोर करेगा। यहां सी एच में कैपिटल सी स्टोर किया गया, इसका मतलब उसका आस्की वैल्यू रहेगा 67। फिर यहां चेक करेगा कि सी एच की वैल्यू स्मॉल ए टू स्मॉल जेड के बीच में है क्या। सी एच की वैल्यू कैपिटल सी है, कंडीशन फेल, मतलब ये काम नहीं करेगा कि सी एच को -32 वाला काम नहीं करेगा, सीधा उसे आउट में स्टोर कर देगा। आउट ऑफ एक्स मतलब आउट ऑफ 0 में ये सी एच की वैल्यू, तो सी एच की वैल्यू यहां आउट में स्टोर होगी एज इट इज कैपिटल सी। नेक्स्ट टाइम एक्स होगा 1, फिर से कंडीशन ट्रू, अंदर आया। एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू 1, सी एच इक्वल टू एस टी आर ऑफ एक्स मतलब सी एच इक्वल टू एस टी आर ऑफ 1,
तो CH में स्टोर करेगा str(1) जो कि है स्मॉल a। अब स्मॉल a है, इसका मतलब उसका आस्की वैल्यू है 97। कंडीशन चेक करेगा, क्या वो स्मॉल a टू स्मॉल z के बीच में है? यस, कंडीशन ट्रू, क्योंकि वो स्मॉल a है। तो क्या करना है? CH की वैल्यू को 32 से माइनस करना। अब CH में स्मॉल a है मतलब 97 है, 97 है, अगर उसको -32 किया गया तो वो हो गया 65। वो 65 हो गया मतलब इसमें है कैपिटल A। देन आउट ऑफ x, आउट ऑफ 1 यहां पर इक्वल टू CH। CH जो पहले स्मॉल a था अब वो कैपिटल A हो चुका है, तो यहाँ कैपिटल A स्टोर होगा। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 2, फिर से एक कैरेक्टर CH में आएगा, CH इक्वल टू str(x) की वजह से, जो कि है स्मॉल f। स्मॉल f है, इसका मतलब उसका आस की वैल्यू है 102। कंडीशन चेक होगा, क्या वो स्मॉल a टू z है? यस, कंडीशन ट्रू। CH इक्वल टू CH -32, -32 से ये 70 हो जाएगा। वो था 102, वो -32 से हो गया 70, मतलब अब उसमें स्मॉल f नहीं बल्कि कैपिटल F है। फिर से उसे आउट में स्टोर कर देगा, आउट ऑफ x, मतलब आउट ऑफ 2 में वो CH की वैल्यू, तो यहां पर आ जाएगा F, वापस ऊपर जाएगा, x की वैल्यू होगी 3, अगेन CH में आएगा str(x) मतलब str(3) जो कि है कैपिटल E। कंडीशन चेक होगा, स्मॉल a टू z है, नो ये काम नहीं करेगा। आउट ऑफ x इक्वल टू CH, जो CH में एज इट इज यहां पर आउट ऑफ x में आ जाएगा, फिर से ऊपर गया, x की वैल्यू हुई 4। कंडीशन चेक होगा, str(x)/0 नहीं रहना चाहिए, str(4)/0 नहीं रहना चाहिए, लेकिन है। कंडीशन फेल, फॉर से बाहर आया, बाहर आने के बाद आउट ऑफ x में /0 स्टोर करेगा। x की वैल्यू है 4, आउट ऑफ x मतलब आउट ऑफ 4 में यहाँ /0 स्टोर करेगा। स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया। फिर इस प्रिंटफ की वजह से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू str की वैल्यू, जो कि एज इट इज जैसा स्ट्रिंग है वैसा का वैसा प्रिंट करेगा। फिर इस प्रिंटफ की वजह से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा आउटपुट स्ट्रिंग इक्वल टू आउट की वैल्यू। आउट की वैल्यू क्या है? पूरे लेटर्स कैपिटल हो चुके हैं, मतलब हमने अपर केस में उसे कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।